हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जैव अणुओं में से किसमें फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है? एक डाइग्लिसराइड में वसा अम्ल, एक पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड, एक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल, एक न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। फॉस्फोडाइएस्टर बंध से संबंधित है। देखिए, फॉस्फोडाइएस्टर बंध जो होता है ये किसी चीज को बांधने या किसी चीज को जोड़ने वाला बंध होता है। अब ये बंध कहाँ पाया जाता है? देखिए, ये बंध जो होता है ये पाया जाता है हमारा न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो रहते हैं, इन न्यूक्लिक अम्ल में जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड के मध्य में पाया जाने वाला जो बंध होता है, इसी बंध को फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। अब न्यूक्लिक अम्ल के मध्य कैसे बंध जो है ये पाया जाएगा, किस तरीके से बांधता है न्यूक्लियोटाइड्स को? तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड का जो तीसरा कार्बन, ठीक है, ठीक से इसे लिख लेंगे। देखिए, पहला न्यूक्लियोटाइड उसका तीसरा कार्बन जो रहता है, पहले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, उस तीसरे कार्बन पर पाया जाता है हाइड्रोक्सिल यानी कि OH समूह। तो एक फॉस्फोडाइएस्टर बंध तो यहाँ होगा, तो यहाँ पे बंध के लिए हम लगा लेते हैं प्लस का निशान, ठीक है। और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है, उस न्यूक्लियोटाइड के पांचवे कार्बन, इस पांचवें कार्बन पर पाया जाता है एक फॉस्फेट समूह जिसे कहते हैं PO4 3-। तो यहाँ पर एक फॉस्फोडाइएस्टर बंध जुड़ता है। तो इस प्रकार से दो फॉस्फोडाइएस्टर बंध, यहाँ पे ये पहला और ये हमारा दूसरा, दो फॉस्फोडाइएस्टर बंध यहाँ पे होते हैं। तो इसीलिए ये कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड के बीच। तो विकल्प डी सही होगा। बाकी डाइग्लिसराइड में वसी अम्ल में ये बंध नहीं होता, पॉलीसेकेराइड में, मोनोसेकेराइड में भी ये बंध नहीं होता, ना ही पॉलीपेप्टाइड के अमीनो अम्ल में। तो सही उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।